जब सुबह सवेरे जागा, कहती है कि जिस समय सूर्य देव ने कन्हैया के नेत्रों को आकर स्पर्श किया, कन्हैया की निद्रा टूटी, उठकर खड़ा हो गया और उसी क्षण मैया से जाकर आग्रह कर कहने लगा, मैया जल्दी से मुझे तैयार कर दो। मैया कहने लगी कि कहाँ जाना? इतना सुनना कि उसी समय कन्हैया कहने लगा, मैया शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज मेरे ग्वाल वालों ने आज एक विशेष खेल खेलने का मन बनाया। बस मैया उन्हें वही खेल खिलाना है। जैसे ही मैया ने सुना, कहने लगी, अच्छा जब देखो खेल खेलता रहता, अरे कभी अपने बाबा के साथ कभी व्यापार समझ लिया कर, कभी पंचायत की कोई बात समझ लिया कर, अरे कितने कार्य होते हैं यहाँ करने के लिए, लेकिन जब देखो ये कन्हैया महाराज यहाँ से सदैव लुप्त रहते हैं। कन्हैया कहने लगा, मैया आपकी समस्या क्या है? अरे जब मैं छोटा था तो कहती थी छोटा है इसलिए घर में बैठ, अब मैं कुछ बड़ा हुआ हूँ तो भी कहती हूँ घर में बैठ। मैया ये तो तनिक भी उचित नहीं है। अरे मेरे ग्वाल बाल मेरे खेल की प्रतीक्षा करते हैं मैया, और आज का खेल तो बहुत अनिवार्य हो चुका है। मैया कहने लगी, देख कन्हैया तुझे भेजती तो हूँ तेरे ग्वाल बालों के संग, लेकिन हमेशा मुझे भय लगा रहता है। भय? अरे कैसा भय मैया? अरे तेरा कन्हैया तो बहुत हिष्ट है, अपनी सुरक्षा कर सकता है मैया, तू चिंता क्यों करती है? इतना सुनना था। मैया कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने इतने असुरों का जो हमारे वृंदावन पर भी अब हमने ब्रज छोड़ा, वृंदावन आए, वृंदावन में भी उनका प्रकोप जारी है। मुझे भय लगता है कन्हैया कि कहीं कहीं तुझे कोई क्षति न पहुंचे। इतना सुनना था। उसी समय कन्हैया कहने लगा, भैया चिंता मत करो, दाऊ है ना मेरे संग। और उसी समय दाऊ को बुलवाया है, दाऊ ने आज माँ को सांत्वना दी है, मैया चिंता मत करो, मैं कन्हैया के संग जाऊंगा, चिंता क्यों करती? और उसी समय कहते हैं मैया ने भी आज भोजन बांधकर, पोटली बांधकर कन्हैया को दी है। इधर रोहिणी जी ने भी स्वादिष्ट भोजन बनाया है और दाऊ ने भी अपनी पोटली ली है। दोनों ने आज मंगी को संग लिया, उसके बच्चों को संग लिया और चल पड़े गौचारण के लिए। गौचारण के लिए निश्चित स्थान पर पहुंचा है कन्हैया। और जिस समय कन्हैया आज वह सुंदर ग्वाल बालों के संग वहां उपस्थित हुआ है, ग्वाल बाल भी कन्हैया का ये सानिध्य पाने के लिए चले आए और कहते हैं इस संपूर्ण समय में कन्हैया उन्हें सुंदर सुंदर नीतिवान बातें बताया करता है। कभी उन्हें प्रकृति का सुंदर दर्शन कराते हुए प्रकृति संरक्षण की बात समझाता है, तो कभी उन्हें निर्मल जल के संरक्षण की बात समझाता है, कभी गौ माता की सेवा के लिए उन्हें नित्य प्रति प्रेरित करता। ऐसे सुंदर सुंदर जीवन के छोटे छोटे सूत्र कन्हैया ने दिया करता। कभी क्रोध ना करने के लिए उन्हें सुंदर प्रेरणा देता, तो कभी दो मित्र यदि आपस में भिड़ जाते, कन्हैया उनकी बड़ी सुंदर तरीके से सुलह करा देता कि मिलजुल कर रहना है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें समझाता। इसीलिए कहते हैं कि ग्वाल बालों में एक तो कन्हैया सिर्फ उनका कोई ग्वाल सखा नहीं था, अरे उनके लिए तो कन्हैया उनका मुखिया था, मुखिया, और उससे भी बढ़कर गोकुल का भगवान था उनके लिए। इसे नित्य प्रति अपने कांधों पर कहती है, मोटू जिस समय कन्हैया को धारण कर लेता था, कन्हैया बड़ी साज-बाज के साथ मोटू के कांधों पर बैठ जाते, सुसज्जित होते, तो उस समय सभी ग्वाल बाल अपने भगवान की जब शोभा यात्रा निकालते, तो उस समय पूरी वीथियों में जय जयकार करते जाते। क्या जय जयकार? हाथी घोड़ा पालकी सभी जय जयकार करते जाते। कन्हैया की भव्य झांकी निकाली जाती, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती। आज कहते हैं ग्वाल बाल जब खेल खेल में कन्हैया की जय जयकार करने लगे, तो कहते हैं आज प्रदीप दौड़ कर आया और कहने लगा, कन्हैया कन्हैया एक तुम्हें वचन दिया था, तो एक सुंदर खेल खिलाया। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। तो चल कन्हैया जल्दी से बता आज कौन सा खेल खेलेगी? कन्हैया ने कहा, वो खेल जो एक मानव कब से खेलता आ रहा है। कहते इतनी बड़ी वैचारिक बात को सुना, सभी के मुंह पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह।
और कन्हैया को जब स्मरण हो आया, अरे मैं भगवान नहीं, अरे मैं तो इनके बीच में साधारण ग्वाल बाल बनकर बैठा हूँ। तो उसी समय अपना गला खंगालती हुई कहने लगा, दरअसल बात ये है ग्वाल बालों में तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि बहुत समय से खेल चलता आ रहा, लेकिन तुम जैसे मूर्ख हो, तुम्हें अभी तक इस खेल की जानकारी ही नहीं। सभी कहने लगे, कन्हैया कौन सा खेल? अरे हम खेलेंगे लुका छिपी का खेल। सभी ने कहा, कन्हैया इसमें क्या करते हैं? अरे कहा ना कितने नादान। अरे लुका छिपी का खेल खेलेंगे, हम छुप जाएंगे और एक कोई होगा जो हम सबको खोजेगा। जैसे ही सुना सभी कहने लगे, अच्छा कन्हैया फिर तो बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ, लेकिन कन्हैया छिपेगा कौन और खोजेगा कौन? कन्हैया कहने लगा, चिंता मत करो, तुम सब जाकर जहां छिपना है जाकर छिप जाओ। इस कुंज के वातावरण में जहां छिपना है छिप जाओ, और देखो मैं